हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो टॉपिक हमारा जो है वो स्लॉगिज्म का है। कौन सा वाला? कोडेड वाला। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो कोडेड पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 1। तो देखो यहाँ पे पहले कुछ कोड्स दिए हुए हैं, तो मैं पहले इन कोड्स को लिख देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गैस देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया हुआ है। जैसे एग्जाम में आपको मेंस लेवल में आता है ये कोडेड वाला, तो वहां पे क्या दिया होगा, आपको डायरेक्शन दी होगी इस टाइप की। ठीक है, एक्स हैश वाई इज इक्वल टू ऑल एक्स इज वाई। तो आपको इसमें चेक क्या करना है, देखो ये कोड्स दिए हुए हैं ऑल सम नो सम नॉट के लिए। ठीक है, तो हैश का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो हैश दिया है ना, इसको इन्होंने ऑल दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑल। एट द रेट का मतलब क्या है, सम। कॉपीराइट का मतलब है नो। ठीक है, तो ये कॉपीराइट जो है यहाँ, इसका मतलब क्या दिया है, नो दिया हुआ है। और डॉलर का मतलब क्या है यहाँ पे, सम नॉट। सम नॉट। और लास्ट रहता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है पॉसिबल सॉल्यूशन या फिर पॉसिबिलिटी। तो मैं पॉसिबिलिटी लिख देता हूँ। ठीक है, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, मान लो जैसे कि कोई आपको स्टेटमेंट दी है, वाई एट द रेट क्वेश्चन मार्क और यू। तो देखो एट द रेट तो सिंबल है, लेकिन इसके साथ क्वेश्चन मार्क ऐड हो गया है, तो आप इसको रीड कैसे करोगे? एट द रेट का मतलब है सम। सम वाई आर यू इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब है पॉसिबिलिटी। तो इस तरीके से इस कंक्लूजन को रीड करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, एट द रेट एट द रेट एट द रेट, तीनों में एट द रेट दिए। तो हम डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम बिना डायग्राम के क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। तो एट द रेट का मतलब क्या है, यहाँ पे सम। तो ये सारा का सारा सम दिया है, सम वाई आर यू, सम यू आर वी और सम वी आर जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला कंक्लूजन चेक करना है, जेड से वाई, ये जेड है और वाई है, और बोला है एट द रेट। तो आपको दिख रहा है जेड से वाई में एट द रेट, मुझे जो एट द रेट सम दिख रहा है वो जेड से वी के बीच में दिख रहा है, फिर वी से यू के बीच में दिख रहा है और यू से वाई के बीच में दिख रहा है, लेकिन डायरेक्टली जेड और वाई के बीच में नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। अब यू और जेड बोला है एट द रेट, एट द रेट मतलब सम, तो यहाँ पे सम दिख रहा है, सम मुझे वी और जेड के बीच में दिख रहा है और वी और यू के बीच में दिख रहा है, डायरेक्टली वी और जेड के बीच में नहीं दिख रहा। तो ये भी क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें यहाँ बताना क्या है, कौन सा वाला लॉजिकली फॉलो कर रहा है, कौन सा वाला, जो भी ट्रू रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब वी और यू के बीच में देखना है। देखो ये है वी और यू, तो यू और वी के बीच में क्या है, सम चल रहा है, सम वी आर यू। तो सम यू आर वी है, तो सम वी आर यू क्या रहेगा, वो भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। ठीक है, अब आपको फोर्थ को चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ही है, इस तरीके से दिए हैं, ए बी सी डी ई, सी डी और ई, इनमें से कोई एक ट्रू होगा। तो हमारा तो ट्रू मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर सी, तो ये वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेंगे, जिससे हमारी क्या होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वाई और वी के बीच में चेक करो, देखो ये वाई है और वी है, तो वाई और यू के बीच में तो एट द रेट है, एट द रेट मतलब सम है, और यू और वी के बीच में भी सम है, लेकिन डायरेक्टली वी वाई और वी के बीच में सम नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाउटफुल हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, तो गैस देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, वो सब सेम ही है यहाँ पे। अब देखो आपको पहले डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, पहले कंक्लूजन से चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन में क्या बोला है, कॉपीराइट बोला हुआ है। अब कॉपीराइट का मतलब है नो। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे वी से वाई में। देखो ये वी है और ये वाई है, वी और वाई के बीच में क्या आ रहा है, डॉलर आ रहा है, सम नॉट। तो सम नॉट से नो तो कभी नहीं बनेगा, नो से सम नॉट बन जाता है, लेकिन यहाँ पे मुझे स्टेटमेंट में सम नॉट दिए, सम नॉट से नो कभी नहीं बनेगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, डाउटफुल हो गया। ठीक है, दूसरा वाला चेक करो, जेड से वी के बीच में कॉपीराइट बोल रहा है। ठीक है, देखो जेड से वी के बीच में यहाँ पे एट द रेट है, एट द रेट का मतलब है सम। ठीक है, यहाँ पे सम का रिलेशन, और ये मुझे क्या बोल रहा है, नो का बनाने को बोल रहा है। तो ये भी क्या हो गया, डाउटफुल हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखो, यू से वाई के बीच में देखना है। ठीक है, ये यू है और ये वाई है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मेरे को सम का तो दिख रहा है, देखो सब देखो, डॉलर का मतलब क्या है, सम नॉट, सम वाई आर नॉट वी, ऑल वी आर यू, ये हो गया। लेकिन यू और वाई के बीच में डायरेक्टली कोई रिलेशन दिख रहा है, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू नहीं दिख रहा, मतलब मैं डायग्राम अपने माइंड में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, देखो सम वाई, ये है ना, देखो सम वाई, ये वाला वाई, सम वाई आर नॉट वी, तो ये हो गया। उसके आगे बोला है हैश, हैश का मतलब है ऑल, ऑल वी आर यू, ये हो गया। और आगे बोला है वी और जेड के बीच में एट द रेट बोला है सम, सम वी आर जेड। तो सम वी आर जेड आप कैसे बना सकते हो, सम वी आर जेड इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है,
अब चाहो तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो वी और वाई के बीच में कॉपीराइट, ये वी है और ये वाई, इन दोनों के बीच में नो दिख रहा है कहीं पे, मुझे सम नॉट पता है लेकिन नो का नहीं है, इसलिए डाउटफुल हुआ, गलत हुआ। ऑप्शन नंबर बी देखो, जेड और वी के बीच में क्या बोल रहा है, कॉपीराइट बोल रहा है। अब जेड और वी के बीच में सम मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे नो तो कभी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। यू और वाई के बीच में कॉपीराइट बोल रहा है, ठीक है, यू और वाई के बीच में कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या है, नो, तो आपको नो का रिलेशन दिख रहा है नहीं डायरेक्टली, ये जो है ये सम नॉट है, वाई से वी के बीच में सम नॉट है, लेकिन वाई और यू के बीच में कोई भी नो और सम नॉट नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी रहता है जेड और वी के बीच में एट द रेट मतलब सम, तो ये जेड है और ये वी है, इन दोनों के बीच में सम, ये वाला पार्ट आ रहा है, तो ये आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा यहाँ पे, एग्जैक्टली रहेगा, ट्रू रहेगा। तो गैस देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने लिख दिया हुआ है, कंक्लूजन भी लिख दिया है, अभी बिना डायग्राम के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला कंक्लूजन है वाई से जेड के बीच में एट द रेट बोल रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे तीनों जगह एट द रेट दिए मतलब सम, ठीक है, तो वाई से जेड के बीच में सम दिख रहा है, मेरे को डायरेक्टली नहीं दिख रहा है ना, डायरेक्ट मुझे वाई और जेड के बीच में कोई रिलेशन सम का नहीं दिख रहा है, मुझे कैसे दिख रहा है, वाई से बी के बीच में सम है, बी से वी के बीच में सम है, और वी से जेड के बीच में क्या है, सम है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, गलत हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। वी और यू के बीच में देखो, वैसे देखो v तो यहाँ पर दिया है लेकिन u तो दिया ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखो, z से v, ये z और v इन दोनों के बीच में एट द रेट दिया हो, देखो सम v आर z तो सम z आर v, ये ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, तुम्हारा आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन डी वाला भी चेक कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगा, v और y के बीच में चेक करो, ये v और y डायरेक्टली कोई सम वाला रिलेशन दिख रहा है, इन दोनों के बीच में नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, तो आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। और जब कहीं पे आपको मतलब ये जो व्यू दिया है लेकिन ऊपर स्टेटमेंट में यू दिया ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे देखो, ये वी और यू ये गलत हो गया, और बी सी डी ई एफ एक और मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और लिख लिया वी और वी एट द रेट यू, ठीक है, ये लिख लिया, ठीक है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा क्योंकि यू तो दिया ही नहीं है। लेकिन एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे इधर और बन रहा है, बन कैसे रहा है, वी और यू ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। अब देखो यहाँ पे कॉपीराइट दिए, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, नो, और एट दैट का मतलब है सम, तो सम और नो जो है एक को है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ठीक है, अगर ये कहीं प्रेजेंट होगा तो सम नॉट क्या है, वो क्या रहेगा, इधर और बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन मैंने लिख दिए है यहाँ पे। पहला कंक्लूजन चेक करो, वी से वाई के बीच में क्या बोला है, वी और सॉरी ये भी वी है, वी और वाई के बीच में कॉपीराइट बोला हुआ है, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे देखो कंफ्यूजन भी रहता है, तो मैं उस टाइम पे क्या करूंगा, कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सिंगल नहीं है, पहले यहाँ से यहाँ तक दिया है, फिर आगे चल के से क्या किया है, जोड़ा हुआ है, तो पहले डायग्राम बना लेता हूँ मैं। देखो डॉलर का मतलब क्या है यहाँ पे, सम नॉट, ठीक है, सम वाई आर नॉट वी, ये हो गया। हैश का मतलब क्या है, ऑल वी आर यू, और वी और जेड के बीच में एड्रेस है, सम वी आर जेड और सम वी आर जेड, इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन है वी और वाई के बीच में कॉपीराइट बोला हुआ है, कॉपीराइट का मतलब नो, तो यहाँ पे आपको नो दिख रहा है, मुझे सम नॉट पता है वाई और वी के बीच में, वो भी वाई की साइड से जा रहा है सम नॉट, और वी और वाई के बीच में डायरेक्टली नो वाला कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखो, जेड और वी के बीच में एट द रेट है, एट द रेट का मतलब क्या है, सम दिख रहा है, देखो यहाँ पे जेड और उसके बीच में क्या सम दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा। फिर भी हम ऑप्शन नंबर सी और डी को चेक कर लेंगे। यू और वाई, देखो यू और वाई के बीच में क्या बोल रहा है, सी, नो दिख रहा है, यहाँ पे नो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये क्या हो गया, डाउटफुल हो गया, गलत हो गया। जेड और वी के बीच में कॉपीराइट बोल रहा है, कॉपीराइट मतलब नो, जब मुझे पता है ऑलरेडी इनके बीच में सम है, तो नो तो कहीं बन ही नहीं सकता, तो ये कौन सा हो रहा है, गलत तो हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली फॉल्स वाला गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा है। और ऑप्शन नंबर ई, वो तो वैसे नन ऑफ दिस दिए, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो गैस ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, मैंने इसे लिख दिया है यहाँ पे, स्टेटमेंट ये दिया है, कंक्लूजन ये दिए है, तो बिना पढ़े क्या करना है आपको, बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ये हो जाएगा बिना डायग्राम, इसमें कोई भी अलग से कॉमा देके कोई और वो क्या है एडिशनल कुछ स्टेटमेंट नहीं जोड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। पहले जेड से यू चेक करो, देखो जेड ये और यू ये है, ठीक है, तो पहले यहाँ पे अगर स्टेटमेंट आप देखोगे, एट द रेट का मतलब है सम, डायरेक्टली जेड और यू के बीच में आपको सम दिख रहा है, देखो सी का मतलब है कॉपीराइट मतलब नो,
ठीक है। u और v के बीच में नो है और v और z के बीच में क्या है, सम का रिलेशन है। तो डायरेक्टली z और v के बीच में सम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। y और u, ठीक है, y और u के बीच में क्या है, डॉलर बोल रहा है, मतलब सम नॉट, और मुझे पता है यहाँ पे क्या है, ऑल है, तो सम नॉट से ऑल तो कभी नहीं बनेगा, तो ये गलत है। लेकिन कौन सा वाला, डेफिनेटली फॉल्स वाला। ऑप्शन नंबर सी, z से v। देखो अब v से z जाओगे तो यहाँ पे एट द रेट है, मतलब सम, v और z के बीच में सम का रिलेशन है, सम v आर z, तो सम z आर v, ये भी क्या रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। डी भी चेक कर लो, देखो z और u मुझे पता है z और u के बीच में का कोई रिलेशन नहीं, और यहाँ पे कॉपीराइट का मतलब है नो, तो नो तो नहीं बन रहा है, यहाँ पे डाउटफुल है ये, तो डी लिख दिया मैंने। तो गाइस आज के लिए टोटल 5 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बढ़िया लगे होंगे। और ये मैंने कुछ नया सेटअप किया था, एक बोर्ड मैंने ऑर्डर किया हुआ था, तो मैंने कहा थोड़ा चलो यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन बड़ा होता है तो ढंग से दिख सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आपको कोई फ्रेंड कजन रीजनिंग पढ़ना चाहता है, मेरा चैनल रेकमेंड कर सकते हैं रीजनिंग के लिए, ठीक है। थैंक यू।